वैसे तो आज बीजेपी ने ये भी कह दिया कि राहुल गांधी कोलंबिया गए हुए हैं, तो वहाँ से भी देखिए कोई देश विरोधी गतिविधि, वो किसी से मिलेंगे, कोई देश विरोधी गतिविधि होगी, कोई ऐसी मुलाकात उनकी होगी, अब तो नहीं पता। लेकिन राहुल गांधी को मैं इस चर्चा में इसलिए ला रहा हूँ, मैंने इस घटना पर या इस कैंपेन पर रिएक्शन देखने की कोशिश की तो खास रिएक्शंस नहीं थे। कांग्रेस के ये ज़रूर कहा है कांग्रेस के नेता ने कि मौलाना लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, ये लोग जानबूझकर माहौल ख़राब करते हैं। समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन गया था पुलिस से मिलने, तो वहाँ उसने ये कहा कि भाई आप किसी निर्दोष को मत फंसाइएगा, मतलब कोई मुस्लिम निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, आप कार्रवाई कर रहे हैं जो एक्शन कर रहे हैं। मगर अब अगर हिंदू वोट की अगर बात करें तो मोदी जी तो अभी कालीबाड़ी में होंगे। योगी जी ने बरेली के ऑपरेशन से इतना तो बता ही दिया कि भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ, चंड मुंड भी बता दिया उन्होंने, डेंटिंग पेंटिंग भी करनी पड़ती है ये भी बता दिया है। नहीं, उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि दुर्गा पूजा के समय राक्षसों का सर्वनाश किया जाएगा। इस सनातन और लॉ एंड ऑर्डर करती हैं ये दो चीज तो योगी आदित्यनाथ का एकदम से यूएसपी है ना कि इसमें जीरो कंप्रोमाइज, लॉ एंड ऑर्डर अगर आप डिस्टर्ब करने की कोशिश करें जीरो कंप्रोमाइज, और अपने सनातन के मूल्यों को लेकर उनको कोई बात करनी उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करती। हाँ, इसमें सनातन का मसला नहीं है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर का मसला था कि लॉ एंड ऑर्डर को आप इस तरह से अगर खराब करने की कोशिश करेंगे तो ये 2010 का दौर नहीं है कि 1 महीने तक कर्फ्यू चलेगा और जो है भड़काने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो वो लाइन तो एकदम से क्लियर है और इस तरह की लाइन के चलते ही बीजेपी सरकार में आई। जैसे वेस्टर्न यूपी में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो एंटी इनकम्बेंसी वाले फैक्टर से अगर वो ग्रस्त भी हैं, तो जैसे इस मुद्दे पे आई है तो वो ये कहते हैं कि नहीं उनका वोट तो बीजेपी को जाएगा, योगी आदित्यनाथ को जाएगा, क्योंकि ये समझ में आता है कि उसके पहले के दौर की तुलना करते हैं और अब तो आजम खान फिर से बाहर भी आ गया, पहले तो वो सुरक्षा उनको सीधे सीधे समझ में आएगा। मुझे बहुत सारे वेस्टर्न यूपी के ऐसे लोग मिले जो कि सरकार की बहुत सारी खामियां बताते हैं, लेकिन जैसे पूछे कि वोट किसको दोगे तो नहीं, वोट तो बीजेपी को ही देंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के आने से ये फर्क पड़ गया कि पहले हमारी भैंसें खोल के लोग लेके चले जाते थे, थाने में हम शिकायत कराने जाते थे तो पुलिस वाले हमें पीटते थे, अब किसी की हिम्मत नहीं होती। तो उस तरह कैसे लोगों के मन में बात बैठती है। एक किसी यूट्यूबर का छोटा सा वीडियो बिहार का, एक लड़की जो है मुश्किल से 12-13 साल की होगी या हो सकता है उससे भी कम हो, उसके बारे में पूछा जा रहा है, मोदी जी के बारे में प्रशंसा कर रही है तो कि हम तो उनको पूछते हैं, तो अगला सवाल पूछा और योगी, अरे दोनों एक ही तो हैं। ये जो मानसिकता है कि सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की रक्षा की बात हो या देश की प्रगति की, अंतर नहीं करते लोग, पहचानते हैं कि किसकी नीयत क्या है और उसमें आप नाम और जोड़ते जा सकते हैं, लेकिन लोगों को यह समझ में आता है कि कौन किस नीयत से चल रहा है, किसकी नीयत सकारात्मक है और किसकी नकारात्मक है। तो इसलिए जो आप देखिए इतने साल की एंटी इनकम्बेंसी है बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ, बीजेपी नीतीश कुमार की सरकार कह लीजिए, बीच बीच में 2 बार टूटी भी है, लेकिन उसके बावजूद आपको विपक्ष के समर्थन में कोई माहौल हो, कोई बहुत बड़ा जो है परिवर्तन दिखाई दे रहा हो कि लोगों ने तय कर लिया है कि अब इस सरकार को हटा ही देना है। जैसे इन्होंने यूपी का बताया, ऐसे बिहार में तो 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, 5 से 25 हर बार इलेक्शन से पहले एक फैक्टर हर और मुद्दे को ओवरराइड कर देता है, लॉ एंड ऑर्डर, जंगल राज आ जाएगा। 20 साल से यही हो रहा है वहां पर। सोचिए कितना गहरी बैठी होगी वो बात। मेरा मानना है कि 20 के चुनाव की तुलना में इस बार ये जंगल राज का मुद्दा ज्यादा बड़ा है। सोशल मीडिया पर छोटी छोटी क्लिप्स, जिस तरह की खबरें आ रही हैं उस समय की घटनाओं की, लोग अपने अनुभव सुना रहे हैं। एक आदमी कह रहा है कि भाई हमारी जवानी तो बर्बाद हो गई, अपने बच्चों की जवानी नहीं बर्बाद। अरे कल शिल्पी गौतम वाला मसला तो प्रशांत किशोर ने भी उठा दिया भाई। एक महिला, मतलब एक लड़की का रेप और बलात्कार हुआ था, जिसमें सम्राट चौधरी का भी नाम बता दिया उन्होंने कि वो भी आरोपी थे, और बड़े डंके की चोट पे कहा। तो सही कह रहे हैं कि उस दौर के, लेकिन एक बात इसमें ध्यान देने वाली बात है कि नीतीश कुमार इतने, मतलब जिसको कहते हैं ना शातिर, शब्द थोड़ा निगेटिव हो जाता है, लेकिन इतने मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं कि बीच बीच में एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए वो तेजस्वी को ले आते हैं 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए। अच्छा, तो वो तुम भूलो ना, वो उनका एंटी इनकम्बेंसी जो है, लेकिन